जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सोच रहे होगा कि मैं बस में कहाँ जा रही हूँ। आज था मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन और मैं जा रही थी। और आज हमारे स्कूल में फ़ोन अलाउड था बड़े बच्चों को, तो मैंने अपना फ़ोन ले गई थी। मैं उसी से रिकॉर्ड कर रही थी और अब हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने आज साड़ी पहनी है, तो मैं आपको साड़ी आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं स्कूल आके कुछ पिक्स ले रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर देख सकते हो, पिक्स आपको शो हो रही होंगी। So guys, हमने खाना खा लिया है। तीन प्लेट्स खाई हैं हमने। हमें कोई यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा है, पिंजड़े के अंदर बंद करके रख दिया है। क्या कर सकते हैं, पर हमें घूमने जाना है। हमें बाकी लोगों का मेकअप। हाय गाइस, चाय पी लो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये है मेरी महिला जनता पार्टी। यहाँ पर है सारे जनता मानना पड़ेगा, इतना अच्छा पानी देती मेरी बॉटल। सो गाइस, बोलो जीवा केसरी। मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है? मेकअप फाउंडेशन लगा के आया है ना। मेरी फोटो खींचो। तेरी So guys, अब हम लोग बस में बैठ गए हैं ना। क्यों नहीं बस इतनी बड़ी है, मानना पड़ेगा इतनी बड़ी बस है। शुरू होते ही खत्म हो जाती है। वेरी बिग बस। बाहर से दिखाए तो हो गया फिर। अब मैं इधर भी नहीं। हेलो अरे हेलो भाई। अब हम लोग आ गए हैं ऑडिटोरियम और जो हमारा एनुअल फंक्शन है वो हो रहा है दीनदयाल ऑडिटोरियम में। गाइस, वी आर एट द आरी। हाय, हेलो हेलो, चाय पी लो। गाइस, अभी हम लोग को कुछ देर के लिए ऑडिटोरियम में बैठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैक स्टेज जाएंगे। यहाँ पर देखो, अभी हम लोग ऑडिटोरियम में, सारे डांस के बच्चे यहीं बैठे हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे बैठ गए हैं और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बैक स्टेज। हाय गाइस, सानिध्य आ गया है अपनी दीदी लोग का एनुअल फंक्शन एंजॉय करने, है ना सानिध्य? हमने अपनी सीट ले ली है, शांति से बाबू मेरा बैठ गया है। छत चबाइयो। We begin with the sacred verses of Srimad Bhagavad Gita, a timeless source. Krishna Public School, Sarona. गाइस, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसकी एंकरिंग हो गई थी और अब हम लोग आ गए थे। मैं और कामाक्षी, मेरी फ्रेंड, सामने थी। हम लोग को एंकरिंग करना था हमारे भगवद गीता का। हम लोग माइक में पहले ही आ गए थे और अब फिर हम लोग आगे आगे खड़े होने वाले हैं। और मतलब थोड़े नर्वस थे क्योंकि एंकरिंग है हमारी, तो वो डर लग रहा था। बट फिर भी हम लोग ने सोचा था कि बहुत अच्छा करेंगे एंड रिजल्ट्स भी वैसे ही आए। क्या तुम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने नाम तो सुना है, परंतु मुझे उसके बारे में और गहनता से जानना है। तो गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यही शिक्षा आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत उपयोगी है। गीता का संदेश अहिंसा, आत्मसंयम, समभाव और कर्मयोग पर आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि गीता की शिक्षाएं विश्व कल्याण और मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। सरोना के क्लास 6, क्लास 7 के बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्लास 8 के भी हैं। इन्होंने न केवल 12वां अध्याय कंठस्थ किया है, ये 15वां अध्याय भी कंठस्थ कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भगवान के मुख से जो भी निकला है वो मंत्र का उच्चारण होता है। और इसलिए भगवान की जो वाणी है ये मंत्रोच्चार है। और जब ये मंत्रोच्चार कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में हो रहा है और ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे परिवार में, कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में देखने को मिल रहा है। मैं उन सभी माता पिताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने इन बच्चों को जन्म दिया है और जो इन बच्चों के माध्यम से इस पाठ का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। मैं तैयार कराने वाले इस कार्यक्रम को गीता परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि एक बार वो मंच पर आएं और उनके द्वारा इस तैयार की गई इन नई पौधों के अंदर जो संस्कार का बीज आपने बोया है उसको हम आगे लेकर चलें। और हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे और ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो शायद ये बच्चे पूरी गीता माता को कंठस्थ कर सकेंगे। मैं आप सब अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि एक बार खड़े होकर इन बच्चों को तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें, इनके माता पिता का अभिनंदन करें, क्योंकि इन्होंने भगवान की वाणी को इस स्टेज पर चरितार्थ करते हुए आज हम सबके कानों को पवित्र किया है। और इनको सिखाने वाले जो गुरु लोग हैं गीता परिवार के, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित मंच के सामने कर रहा हूं कि आपके अथक प्रयासों से और हमारे संस्कृत के विद्वान शिक्षकों के द्वारा ये संभव हुआ है। इसलिए एक बार पुनः इन सब के सम्मान में आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर इन गुरुओं का सम्मान करें। और आप सभी पेरेंट्स का भी मैं बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपने इतने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता सीखने के लिए बड़े ही सुटेबल हाथों में डालें। श्रीमद् भगवद गीता के संस्कारों को सीखने का मौका मिल रहा है।
ये अति दुर्लभ है। परफॉर्मेंस हो गई, बहुत अच्छी हुई है। चीकू और ये रही चीकू। समृद्धि बोल। हम लोग ने न्यूज़ में भी बोला और हम लोग ने स्टेज पे भी एंकरिंग करी और हमने श्लोक भी बोला, तो ये बहुत ही बड़ा दिन था हमारे लिए, हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीदी का परफॉर्मेंस हो गया, बहुत अच्छा हुआ। चीकू का बच्चा है। मेरा स्वास्थ्य वास्तव में बहुत खराब है। सो गाइस, अब है चीकू की डांस का टाइम और अब चीकू की परफॉर्मेंस होने वाली है। गणेश वंदना। ये थे कुछ और परफॉर्मेंस, जैसे यहाँ पे भरतनाट्यम हो रहा है। अभी हम लोग निकल गए हैं और बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन गया, अंधेरा हो गया है। यहाँ पर पापा भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हेलो सानिध्य, अब अच्छे से दिखा। यहाँ पर चीकू पहले जा रही, कैसा लगा?
अच्छा लगा बहुत मैं अच्छा था। ज़्यादा डांस कैप्चर नहीं कर पाई पर थोड़े थोड़े करी क्योंकि मेरे नहीं, फ़ोन वो की बैटरी कुछ डेड थी। कोई मतलब भी नहीं है ना, वो डांस को अपन डाल नहीं सकते, गाना कॉपीराइट आ जाता है तो फिर वो फालतू मोशन डालने का कोई मतलब नहीं। और फिर वो म्यूज़िक में ही डांस अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ कुछ क्लिप बनाई हूँ, जैसे मेरा भगवत गीता का श्लोक और चीकू का, और कुछ कुछ डांस तो थोड़ा बहुत हम लोग डाल सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ठंडी हो रही है रायपुर पे। मैंने साड़ी पहनी, हम लोग को बाद पे वापस करना है इसको। One eternity later. फिर हम लोग घर आए हैं और मैंने इतना रगड़ के मुंह धोया है ना, क्योंकि ये पूरा लाइक मेकअप था इतना। देखो यहाँ पे आईलाइनर थोड़ा सा बचा ही है। सो आई होप सबको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब जरूर से कर दीजिएगा। अब तो मैं जा रही हूँ आराम से सोने के लिए, क्योंकि भाई हालत ख़राब है। बाय बाय।